पंजाब यूनिवर्सिटी में नशे की ओवरडोज से एक युवक की डेथ होती है। इस पूरे मामले पर अब पंजाब यूनिवर्सिटी चर्चा में है। लगातार हॉस्टलों की चेकिंग भी बढ़ाई गई है, लेकिन सवाल ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी हॉस्टल्स हैं, यहाँ पर ये नशा कैसे पहुँच रहा है। शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, गांजा और कोई भी नशा है तो ये पहुँच कैसे रहा है। क्या पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र एडिक्टेड हो रहे हैं? क्या इसको लेकर अवेयरनेस करने की ज़रूरत है? और हाल फिलहाल में इसको लेकर किस तरह के रुख देखे जा रहे हैं, इस पर खास बातचीत करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट अनुराग दलाल हमारे साथ हैं। पंजाब केसरी से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। अनुराग, जिस तरह का ये इंसिडेंट हुआ है, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, आपने भी देखा होगा, लेकिन ये हुआ तो क्यों हुआ? अब यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की जिस तरह से कंडीशन देखी जा रही है, बियर की बोतलें बढ़ी हैं, शराब की बोतलें बढ़ी हैं, गांजा इजीली पहुंच रहा है, ये ऐसा क्यों है? देखिए सर, सबसे पहले तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये चल रहा है ये रुकना चाहिए। पहले तो ये बात है कि रुकना तो चाहिए, और इससे पहले भी हमें रोकना चाहिए था। अब जो हम स्ट्रिक्टनेस बढ़ाएंगे या ये करेंगे, वो पहले स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी का बच्चा गया है, चलो वो आउटसाइडर था, उसने गेस्ट एंट्री करी नहीं करी, वो एक बात की बातें हैं, लेकिन एक बच्चा तो गया किसी का, ये हमें उसके लिए सिंपैथी करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमें ये कुछ रूल लेके आने हैं या कुछ करना है तो वो हमें पहले ही सोचना चाहिए। दूसरी बात कि आज का जो यूथ है वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उनको मेंटली हेल्थ काउंसलिंग नहीं हो रही है, और बच्चे प्रेशराइज बहुत हैं, बच्चे डिप्रेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। दूसरी बात कि बच्चे फिर लास्ट में नशे की लत की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि उनको कोई अवेयरनेस करने वाला नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अवेयरनेस चाहिए, बच्चों को अवेयर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हर एक बच्चे को अवेयर करना चाहिए, और टाइम टू टाइम उनकी जो मेंटली हेल्थ है उसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अब हमें हॉस्टलों में ये कर देंगे वो कर देंगे, वो एक बात की बातें हैं, लेकिन हमें स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ बच्चों को भी बताना ज़रूरी है कि भाई आप ये नहीं ये करिए। अनुराग, इस इंसिडेंट के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, बट यूनिवर्सिटी में ये चीज़ पहले से ही पहुंच रही थी, और चिट्टे तक की भी पहुंचने की बात की जा रही है कि हॉस्टल में चिट्टा तक पहुंच जाता है, लेकिन ये इजीली असेस कैसे हो पा रहा है स्टूडेंट्स को? इजीली वो इसके दलदल में कैसे फंस पा रहे हैं? देखिए, ईज़िली इसमें क्या है कि कुछ बंदे इन्वॉल्व हैं, जो अभी अभी इनपुट आ रही हैं कि कुछ बंदे इन्वॉल्व हैं, कुछ हॉस्टलों के नाम आ रहे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब किसी से हम पार्टी से एसोसिएटेड हैं, कोई कहीं से एसोसिएटेड होता है, या कोई कहीं से भी मोटिवेट होकर आते हैं ये। अब अगर वो कहीं से भी आते हैं तो उसको रोकने का हमारा सबसे पहला काम है। उसके लिए अथॉरिटी को भी हमें करना चाहिए कि भाई इसको कैसे कैसे रोका जाए, चेकिंग बढ़ानी चाहिए टाइम टू टाइम, हैं, बच्चों के बारे में पता करना चाहिए कि ये कौन है, आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी तो बात है कि यूनिवर्सिटी में कोई भी आ जाता है, आउटसाइडर की मेरा पहले भी मुद्दा रहा है कि आउटसाइडर को रोकना चाहिए, कि आउटसाइडर आता है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में आने से पहले उसको प्रॉपर उसका पता होना चाहिए कि कहाँ आ रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसकी सारी चेकिंग होनी चाहिए। अगर हम चेकिंग करेंगे, अगर कोई पकड़ा जाएगा तो वो अपने आप ही सोल्व हो जाएंगी बातें, अपने आप ही चीज़ें कमानी हो जाएंगी। अगर हम स्ट्रिक्टनेस पहले ही बढ़ा देते हैं और अब बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम पहले ही अगर चेकिंग बढ़ा देते हैं तो अपने ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं वो चीज़ें। अनुराग, आपको किस किस हॉस्टल से ये शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट एडिक्टेड हो रहे हैं, यहाँ ज़्यादा ये सामान पहुँच रहा है? देखिए, मैं बताता हूँ क्या है। 6-7 में जो ये हॉस्टल नंबर 6 में या 7 में, एक 7 की मेरी थोड़ी सी आई है, जो ये हुआ, ये जो ये इंसिडेंट हुआ है ये 7 में हुआ है, तो उधर के 6 या 7 से मतलब थोड़ी सी ज़्यादा शिकायतें हैं हमारे पास। तो मैं फिर भी मतलब वहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई बच्चों से बात करेंगे जा जाके कि उनसे क्या हो रहा है, भाई क्यों आप उसकी तरफ जा रहे हो। क्योंकि देखिए, हमारा जो फ्यूचर है वो यूथ ही है ना हमारा, कि हमारा यूथ ही हमारी चीज़ों के आगे बढ़ाएगा। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं थोड़ी सी। लेकिन जिस तरह से आपके पास शिकायतें आ रही हैं, आप क्या देख रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इजीली असेस ये स्टूडेंट को कैसे मिल पा रहा है? एक नो डाउट ये आपने कहा कि आउटसाइडर की एंट्री बैन होनी चाहिए, लेकिन आउटसाइड की एंट्री भी बैन कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स ही दिखते हैं सब, एक गार्ड होता है, 400 बच्चा है, इजीली कैसे आप चेकिंग कर सकेंगे? क्या आप इसमें सजेशन दें? उसके लिए तो हमें जो रिक्वायरमेंट हैं, गार्ड्स की रिक्वायरमेंट हो या कि अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट हो, वो बढ़ानी चाहिए। कि भाई जैसे गर्ल्स हॉस्टल में अटेंडेंट की बात हम करते हैं कि वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल की सारी एंट्री एग्जिट होता है, वो अटेंडेंट उसकी सारी चीज़ें चेक करता है। तो ऐसे ही बॉयज़ हॉस्टल में भी एक अटेंडेंट होना चाहिए कि जो उनकी हिस्ट्री देखे कि भाई क्या आ रहा है, कौन जा रहा है, भाई ताकि पता लगे कि भाई हाँ, उस बच्चे के पास कोई आ भी रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्या उसका रीज़न है। उसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्कआउट। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो चेकिंग है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए। अच्छा, आपको कुछ ऐसा भी लगता है, क्योंकि 6-7 नंबर कह रहे हैं हॉस्टल से लगातार अब शिकायतें भी आ रही हैं, पहुंच भी रही हैं, यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हो, क्या वहाँ के वार्डन्स और सिक्योरिटी स्टाफ को इसके बारे में नहीं पता था? अगर ये अख्तियार पहले ही
रुख अख्तियार कर लिया होता तो यूनिवर्सिटी की इमेज ख़राब नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर कोई इशू रहा होगा या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या कोई मतलब उन्होंने मतलब ध्यान तो दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने हॉस्टल की तरफ तो ध्यान तो सभी देते हैं, लेकिन बात ये है कि कहीं ना कहीं उनसे कोई गलती रह गई या कोई सिक्योरिटी गार्ड की रह गई या कोई भी रही उसके, तो वो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि फिर अभी उसके बाद स्ट्रिक्टनेस तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें करनी पड़ेगी, कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हमने एक हफ्ता उसको कंटिन्यू कर लिया और उसके बाद हमने छोड़ दिया, लेकिन हमने ये कंटिन्यू हमारी यूनिवर्सिटी में इसको रोकना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने कुछ टाइम के लिए रोक दिया, टेम्परेरी नहीं रोकना, परमानेंट के लिए ही हमने इशू चलाना है। ये आपकी अभी मीटिंग हुई थी DSW से, सिक्योरिटी चीफ से भी मीटिंग हुई थी, आपने अपनी तरफ से क्या क्या सजेशन इसमें दिए हैं, किस तरह से इनको प्रतिबंध किया जा सकता है? तो मैंने दो सजेशंस ये दिए हैं कि सबसे पहले तो अवेयरनेस, कि भाई बच्चों को इनसे दूर रखने के लिए भाई अवेयर करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी करना चाहिए कि भाई आपने एक एक अटेंडेंट लगाओ हर एक हॉस्टल में। वो कुछ अब देखिए गार्ड के पास क्या क्या काम होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है मोटर भी चलाने जाता है या कहीं भी जाता है, तो उसके बाई चांस उसके 1 मिनट के दायरे में ही कुछ ना कुछ हो जाता है, या कुछ कोई ना कोई अगर कांड होना होता है तो वो अगर सिक्योरिटी गार्ड कहाँ कहाँ देखेगा। अगर वो पीछे वाले गेट पे कहीं काम करने चला गया, किसी की गाड़ी हटवाने चला गया, तो उसके लिए हमें एक अटेंडेंट बहुत ज़रूरी है हॉस्टल्स में, क्योंकि भाई 2 ड्यूटी लगेंगी। गर्ल्स हॉस्टल में भी अटेंडेंट है तो क्यों ना कि बॉयज़ हॉस्टल में भी आ जाए, कि भाई कम से कम पता लगे कि आइडेंटिटी पता लगे कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, भाई एंट्री एग्जिट, वो उसको ड्यूटी देनी चाहिए। तो हमें ये स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ानी चाहिए। अच्छा, आप इसको लेकर एक पूरी ड्राइव चलाने की बात कर रहे हैं, नशे के लिए अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ये आप कब से शुरू करने का विचार कर रहे हैं? क्या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे आप इसको? ये मैं नेक्स्ट वीक से वेडनेसडे या थर्सडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर एक थोड़ा प्लान कर रहे हैं हम कि क्या हमें कैसे कैसे एक रैली निकालने का हमारा जो ध्यान है कि रैली निकालेंगे हम, उसमें आपको मीडिया को भी हम इनवाइट करेंगे, आपको भी सभी को मैं बताऊंगा कि और हमें रैली निकाल के बच्चों को डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, हॉस्टल टू हॉस्टल, हर एक बच्चे तक ये बात जाए, चाहे हमें उसको वीडियो बनानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो लेकिन बच्चे को तक ये बात जाए कि नशे को रोकें, यूनिवर्सिटी में भी रोकें और पूरे भारत देश में भी रोका जाए इस नशे को। तो ये हमारी सबसे बड़ा वो है। तो नशे के लिए लगातार अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी में जो ये इंसिडेंट है उसके बाद से DSW के साथ भी प्रेसिडेंट अनुराग दला की मीटिंग हुई है, इसको लेकर अभी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और PU में स्ट्रिक्टनेस बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।